नमस्कार, मैं प्रीति देवगम। आज आप लोगों के लिए टॉपिक एडोलेसेंस द डिफ़िकल्ट पीरियड अर्थात किशोरावस्था कठिन काल के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। किशोरावस्था द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था वह समय है जिसमें किशोर स्वयं को वयस्क समझता है और वयस्क उसे बालक समझते हैं, जिस कारण से किशोरों में अनेक बुराइयां आ जाती है। किलपैट्रिक का भी कहना है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है और इस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है और किशोर नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ कर देते हैं। अर्थात किशोरों में इस अवस्था में अत्यधिक आपराधिक प्रवृत्ति देखने को पाई गई है, क्योंकि किशोर इस अवस्था में अपने लिए सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ वो गलत संकट में पड़ करके नशीली वस्तुओं का सेवन भी आरंभ कर देते हैं। इस अवस्था में समायोजन ना कर सकने के कारण मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। समायोजन ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वो अपनी बातों को खुल करके लोगों के समक्ष नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनकी मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है और रिजल्ट ये होता है कि वे या तो मृत्यु को चुनते हैं या फिर वैसे डिप्रेशन उनमें आ जाता है, जिसके कारण वो अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था में किशोर के आवेगों और संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्रायः विरोधी व्यवहार करता है, जिससे उसे समझना कठिन हो जाता है। किशोरावस्था में किशोरों में मानसिक अस्थिरता होती है, उनके इमोशंस में अप एंड डाउन्स होते हैं और उनका व्यवहार भी उसी के अनुरूप हो जाता है। अर्थात वो कभी बहुत एग्रेसिव हो जाता है, कभी बहुत शांत हो जाता है, जिस कारण से उनके व्यवहार को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है और इस कारण से किशोर बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। इस अवस्था में किशोर अपने मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष का अनुभव करता है, अर्थात कि उन्हें क्या फॉलो करना है, उनके लिए क्या सही है, क्योंकि इस अवस्था में उनका खुद का विवेक कुछ करने के लिए या फिर किसी का विरोध करने के लिए उनको प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने को कभी कभार दुविधापूर्ण स्थिति में पाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में किशोर बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों अवस्थाओं के बीच में रहता है, अतः उसे ना तो बालक समझा जाता है और ना प्रौढ़। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था होने के कारण किशोरावस्था को ट्रांजिशनल पीरियड अर्थात संधि काल भी कहा गया है, क्योंकि ये दो अवस्थाओं को जोड़ता है, जिस कारण से उन्हें ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़, और इस कारण से बालक अपने आप को किशोर अपने आप को एडल्ट समझते हैं, लेकिन उनको बालक के रूप में ही समझा जाता है। इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास इतनी तीव्र गति से होता है कि उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उनके शारीरिक विकास के कारण किशोर को खुद में बदलाव या परिवर्तन महसूस होती है और वो उनको ना समझ पाने के कारण उनमें अनेक तरह के गुण जैसे क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता वो उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था में किशोर का पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का इच्छुक होने पर भी उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती है और उससे बड़ों की आज्ञा मानने की आशा की जाती है। किशोरावस्था की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनको स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। अगर उन्हें परिवार की तरफ से रोक टोक किया जाता है तो वो परिवार को अपना शत्रु समझता है, जिस कारण से उनका पारिवारिक जीवन वो कष्टमय हो जाता है।
इस अवस्था में किशोर के संवेगों, रुचियों, भावनाओं, दृष्टिकोणों आदि में इतनी अधिक परिवर्तनशीलता और अस्थिरता होती है जितनी उसमें पहले कभी नहीं थी। किशोरों के इमोशंस, उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो नज़रिया है उसमें भी बदलाव आता है, क्योंकि बाल्यावस्था में उन्हें जो है परिवार के अनुसार जो है रुचि चुनना पड़ता है, उन्हीं के अनुसार जो है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ता है, नज़रिया रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो किशोर हो जाते हैं उनमें खुद ही तर्क करने की शक्ति आ जाती है, उनको स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है, जिस कारण से वो इस अवस्था में इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर लेकिन आफ्टर किशोरावस्था जब वो प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो यही सब चीज़ यानी कि संवेग, रुचि, भावना उनकी स्थिर हो जाती है, पर किशोरावस्था के दौरान ये काफ़ी अस्थिर होते हैं। इस अवस्था में किशोर में अनेक अप्रिय बातें होती हैं, जैसे कठोरता, उद्दंडता, भुक्कड़पन, पशुओं के प्रति निष्ठुरता, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, गंदगी और अव्यवस्था की आदतें एवं कल्पना और द्विविवाह स्वप्नों में विचरण। इस अवस्था में किशोर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाने के कारण वो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। उनके ये शारीरिक विकास होने के कारण उनको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है और उनकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, जिस कारण से वे पशुओं के प्रति जो है अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। उनको गंदगी में रहना आदत हो जाता है, उनमें अव्यवस्था आ जाती है। तो ये सारी दुर्गुण जो है किशोरों में देखने को मिलती है। कारण यह है कि उनको लगता है कि लोग उनकी बातों को नहीं समझते या फिर उनकी बातों को नहीं समझा जाता है या उनको वो स्थान प्राप्त नहीं है जिसके वो हकदार हैं। नेक्स्ट है, इस अवस्था में किशोर को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे अपने आयु के बालक और बालिकाओं से नए संबंध स्थापित करना, माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा करना, योग्य नागरिक बनने के लिए उचित कुशलताओं को प्राप्त करना, जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण का निर्माण करना एवं विवाह, पारिवारिक जीवन और भावी व्यवसाय के लिए तैयारी करना। तो किशोरावस्था के दौरान उनको बहुत सारे कार्य करने होते हैं जिनका असर जो है भविष्य में पड़ता है। तो इस आयु में किशोर काफ़ी जटिल समस्याओं का सामना करते हैं और अपने जीवन को वो सही रूप या दिशा प्रदान करते हैं। अगर आपको मेरा यह एजुकेशनल वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जहां आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।